तारीख थी 17 जनवरी और समय था लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच। यह वही जगह है जहां पे उस दिन एक नाबालिग लड़की के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया गया था। उसके दुस्साहस को समझिए कि आखिर उसने ये देख रहे हैं, जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पे इसी तरह लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। लड़की ने साहस किया और यहाँ से भागते हुए लगभग वह आप जो देख रहे हैं लगभग 100 मीटर की दूरी तक उसने तय किया और इसके बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। फिर आनन फानन में आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी घर वालों को दी और फिर उसे आस पास के ही एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। क्या कुछ हुआ था उस दिन, फिलहाल मेरी मौजूदगी घटनास्थल पर है और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से घटना हुई थी और इस पूरे घटना में आखिर अंत में क्या क्या हुआ। पुलिस ने तत्परता तो जरूर दिखाई, लेकिन एनएमसीएच की लापरवाही और वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, वहाँ पे जो नर्स हैं, वहाँ जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी भी लापरवाही सामने आई है। सारी घटना कैसे हुई हम सब आपको बता रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी पीड़िता के पिता हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरह से घटना हुई और अब यह क्या कहना चाह रहे हैं। घटनाक्रम कैसे क्या क्या हुआ था शुरू से बताइएगा। घटना है समय दिन 17 तारीख को था। मेरी बच्ची 5 बजे निकली अपने नानी कन पैदल ही पैसा के लिए, खेत में काम करती थी, उसी का पैसा लाने के लिए जा रही थी। तो बीच रास्ते में लड़के ने रोक के बोला कि आजकल तुम बात क्यों नहीं करती हो। बोला कि नहीं बात करना तो नहीं बात करता हूँ। फिर लड़का बोला कि क्या नहीं बात करता हूँ, मम्मी पापा हमने मना कर दिया कि नहीं बात करना तो नहीं करना है। उतने कुछ बहस होते रहा। उतने में लड़के ने लड़की को बोला, आदित्य कुमार, कि तुम्हारे शरीर पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगा। लड़की ने जवाब दिया कि तुम्हें जो करना है करो। फिर लड़के ने बोला कि सही में नहीं मानोगी, नहीं बात करोगी। बोला कि लड़की बोले कि नहीं मानेंगे तो नहीं बोलेंगे। फिर भी लड़के ने आगोश में आके मुस्कान कुमारी मेरी बच्ची पर उसने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आपकी लड़की ने खुद किया है? जब मेरे लड़के ने आग लगाता तो लोग वहाँ कहा करता था, नहीं बुझा सकता। वो दबंग परिवार से है, शंभू पासवान उसका ऊपर हाथ है बहुत बड़ा। कौन शंभू पासवान? बाट पार्षद शंभू पासवान 29 का, उसी का लड़का आदित्य कुमार। वो दबंग लोग है, हम गरीब है, हमको दबाने के लिए तो सोच रहा है। मेरे बच्ची खुद अपने से आग लगा लेगी, लगता है आपको? वहाँ पे जितने लोग उस समय काहे नहीं जवाब दे रहा था, क्यों नहीं आया उस समय? क्या आग लगाया था? आग लगाया तो तुम मिला सकते थे ना, जब देखा था। आज क्यों नहीं जवाब दे रहा कि हाँ हमने देखा? इसके बाद फिर क्या हुआ? अस्पताल तक कैसे ले गए? अस्पताल हम लोग थे बाहर में, दोनों हस्बैंड वाइफ अलग थे, काम कर रहे थे। मैसेज आया, कोई हमको फोन किया, औरतें फोन किया कि ऐसे बात है, जल्दी आइए। हम लोग जब तक यहाँ पहुँचते स्पोर्ट पर, स्पोर्ट से पहले मेरे बच्ची हॉस्पिटल में कोई लेके चला गया था, जहाँ से हम देखिए कि यहाँ पर इसका हालत चिंताजनक बनाया, तो इसलिए हम उठा के हमने एनएमसीएच में लेके चला गया, जहाँ इमरजेंसी में भर्ती किए। इमरजेंसी में उसको डॉक्टर देखा, ड्रेसिंग वगैरह किया, उसके बाद उसको आईसीयू में रेफर कर दी। उसके बाद वहाँ चिंताजनक उसका हालत था, कुछ लगा कि सुधार है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो। 22 तारीख शाम 9 बजे के लगभग में बच्ची ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में क्या कुछ हुआ था? अस्पताल में इलाज चल रहा था। हाँ, आपसे बात करेंगे। इसके बाद पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस कितना सहयोग किया? पुलिस तो सहयोग दिया है, जहाँ तक उम्मीद है कि पुलिस सहयोग दिया है। हम प्रशासन से करना यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे को इंसाफ हो और लड़के आदित्य कुमार और उसके बाप को, शंभू पासवान को फांसी की सजा होना चाहिए। क्या घटनाक्रम क्या हुआ था जब अस्पताल के फिर वहाँ पे आप बता रहे थे क्या? अस्पताल में हम लोग जब लड़की को ड्रेसिंग करवाने के लिए गए तो 4-4 घंटा विलम्ब किया जा रहा था। वहाँ जब डॉक्टर के बोले तो कहे कि जाके शिकायत कर दीजिए सुप्रिंटेंडेंट साहब से। कौन बोल रहा था ये बात? डॉक्टर बोले कि पहले पेशेंट को देखेंगे, उसके बाद ड्रेसिंग के लिए आएंगे। तो क्या मतलब, जो क्रिटिकल पेशेंट है पहले उसको ड्रेसिंग होना चाहिए या जनरल पेशेंट को पहले देखना चाहिए? घटना 17 तारीख को हुई थी। हाँ। और अस्पताल 17 तारीख को रात में अस्पताल ले गए थे। हाँ। पुलिस को कब जानकारी दी? 18 तारीख को शाम में 7-8 बज रहा होगा, उसी समय एफएसएल की टीम भी आई थी। सब कुछ आया था। तो लोग क्या कुछ किया?
वो सब हम लोग से पूछ रहे थे और मांग रहे थे कि कपड़ा लड़की का कहाँ गया, तो लड़की का कपड़ा तो उसके शरीर पे था, तो हम लोग कहाँ से कपड़ा उपलब्ध करा, वो तो डॉक्टर सबका काम था कि कहाँ रखे नहीं रखे, कि कोई आएगा जांच में तो उसको दिया जाएगा। और क्या फैसिलिटी में भी कुछ बोली कि भाई कपड़ा नहीं है क्या है? हाँ। किससे पूछताछ की? वहीं आपस में वो लोग बोल रहे थे कि एफएसएल की टीम बोल रहे थे कि जांच प्रभावित होगा, कोई कपड़ा हमसे पूछे कपड़ा है, हम बोलेंगे नहीं है, मेरे पास तो कोई कपड़ा नहीं है। कपड़ा रखना तो काम है डॉक्टर लोगों का, क्योंकि ड्रेसिंग वहाँ हो रहा था तो वही लोग ने कपड़ा उतारेंगे। उनसे बात हुई, पूछे थे हम लोगों से कि कपड़ा है लड़की का, कोई भी कपड़ा, हम लोग बोले कि नहीं सर कपड़ा हमारे पास तो नहीं है, तो डॉक्टर साहब के पास होगा, क्योंकि ड्रेसिंग वगैरह वही सब कर रहे थे ड्रेसिंग रूम में। हाँ, हमसे पूछे कि तू कैसे जांच होगा, जांच प्रभावित हो जाएगा, तो हम बोले कि आप डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर ही से बात करेंगे, हमसे बात करने से कोई फायदा था? हम लोग बोले कि जाके, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि इससे तो जांच प्रभावित होगा, जांच प्रभावित होगा तो हमको न्याय कैसे मिलेगा। अच्छा, जो घटना स्थल है क्या यहाँ पे फैसिलिटी में आई थी क्या? हाँ, घटनास्थल पे भी, लेकिन हम नहीं थे, इंस्पेक्टर साहब बोले थे कि एफएसएल टीम को हम घटनास्थल पर भी ले जाएंगे। हाँ। कब बात हुई थी? और लगता है कि 19 तारीख या हम 19 तारीख को सर बोले थे कि आप बता रहे थे कि ये एनएमसीएच में भी लापरवाही हुई। एनएमसीएच में बहुत लापरवाही हुई। कैसे क्या हुआ था वहाँ पर? सबसे पहले तो हम लोग 21 तारीख को ड्रेसिंग के लिए गए, तो 12 बजे वहाँ पे गए, सारी प्रक्रिया करके, जो ड्रेसिंग के लिए कुछ प्रक्रिया करना होता है, उसके बाद हम लोग गए 12 बजे वहाँ पे जाके ड्रेसिंग रूम में हम लोग खड़े थे, तो 15 मिनट बाद बोला कि जाइए डॉक्टर को बुला के ले आइए। हम लोग डॉक्टर को बुलाने गए, बोली कि चलिए आ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर आई, डॉक्टर थी या जूनियर डॉक्टर थी उतना तो हम जान नहीं सकते हैं, तो आई, उसके बाद देख के फिर चली गई। 10-15 मिनट बाद फिर हम वहाँ वार्ड बॉय होता है या ड्रेसिंग बॉय होता है, जो उनसे हम पूछे कि ड्रेसिंग स्टार्ट कीजिए, तो बोला कि ऐसे थोड़े ना ड्रेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, डॉक्टर रहेंगी तब ड्रेसिंग करेंगे। तब हम बोले कि तो डॉक्टर को बुलाइए आप, तो बोले कि वो हम नहीं बुलाएंगे, आप जाके बुला के ले आइए। हाँ, तो हम बोले कहाँ जाए डॉक्टर को बुलाए, तो पहले बोले 5 नंबर रूम में। 5 नंबर रूम में गए तो वो बोले कि प्लास्टिक सर्जरी विभाग में जाइए। प्लास्टिक सर्जरी विभाग में हम गए तो डॉक्टर वहाँ हम सिर्फ हल्के आवाज में बोले थे कि मैडम क्या होगा, अभी तक मेरा बच्ची वहाँ पड़ा हुआ है। तो बोले कि हाँ, बोली मैडम कि जाइए आप अधीक्षक को जाके बोलिए, शिकायत करना है, क्या करना है जाके कीजिए वहाँ पे, अभी हम लोग जनरल पेशेंट को देखेंगे। अच्छा, कितने देर के बाद आप पहुंचे थे उस डॉक्टर, महिला डॉक्टर के पास, जो आपने कहा कि चलिए ड्रेसिंग कर दीजिए? 15-20 मिनट के बाद पहुंचे थे, जब यहाँ से लड़का लोग बोला कि मैडम को बोलिए, तब उसके बाद बोले। उसी तरह करीब करीब 3 घंटे के बाद डॉक्टर आई हैं। 3 घंटे के बाद आई तब जाके ड्रेसिंग स्टार्ट हुआ है। उस दौरान 2 घंटा 3 घंटा तो ड्रेसिंग में भी लगे, तो 6 घंटे मेरी बेटी वहाँ पड़ी रही ड्रेसिंग के लिए। 21 तारीख, किस दिन की बात है? 21 तारीख की है। 21 तारीख की। 21 तारीख की बात है। हाँ, यानी 17 को घटना हुई है और उसी दिन अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। इसके बाद ये बता रहे हैं कि 21 तारीख को किस तरह से ड्रेसिंग कराने को लेके परिजन किस तरह से छटपटाते रहे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं किस तरह की लापरवाही करते रहे, ये आप इनकी जुबान से सुन रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर पेशेंट को, तो कोई डॉक्टर बोलता नहीं है कि तुम नहीं बचोगी, मर जाओगी। डॉक्टर जो हेड डॉक्टर होते हैं वो बोली है कि तुम बचेगी नहीं। अब किसके सामने बोले? हम लोग के सामने बोली थी, पेरेंट्स के सामने बोली कि नहीं बचेगी डॉक्टर, ये बची। अब तो डॉक्टर की तो जिम्मेदारी है कि मरने से पहले तक उसकी बचाने की कोशिश करना। अभिभावक को तो डॉक्टर बताएंगे ना? अभिभावक को अकेले में बुला के बताएंगे तो? या वहाँ पे मतलब पेशेंट के सामने पेशेंट को बोलेंगे? पेशेंट के सामने नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। उसी समय से मेरी बच्ची की तबीयत खराब होने लगा और रात होते होते डेथ कर गई। यानी जिस दिन मौत हुई है उसी दिन शाम की बात? हाँ, शाम नहीं, सुबह में न बोले तो डॉक्टर सुबह में आते हैं राउंड पे। हाँ, राउंड में, सुबह में। यानी कि जिस दिन मौत हुई है उस दिन सवेरे डॉक्टर जब राउंड पर थे, उन्होंने आकर कहा मरीज के सामने, उन्होंने कहा कि इसकी अब स्थिति काफी खराब है और यह बचेगी नहीं। यह मरीज के सामने उनको नहीं कहना चाहिए था। आपका परिचय? हम जो है कि बाप के जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन अमेरिकावादी परिसंघ के। क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा यही कहना है कि जो देश का जो प्रशासन है, विधि है, सबके लिए बराबर हो, चाहे पार्षद हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबके लिए जो है कि बराबर है। अब जो है कि गरीबों पे जब घर में घटना हुआ है, तो गरीबों के घर में जब घटना हुआ है तो क्या सरकार का जो है स्पीडी ट्रायल जो है यहाँ पे काम करेगा? सरकार का जो है
बुलडोजर जो है गरीबों का घर ढाने में ही सिर्फ यूज किया जाएगा। हम मांग यही करते हैं कि जो है कि गरीबों के घर में जब घटना हुई है तो गरीबों का जो है कि वो तोड़ा जाता है घर उड़, वहाँ पे जो गरीबों को परेशान करने के लिए, अब गरीबों को न्याय दिलाने के लिए बुलडोजर चलेगा कि नहीं अपराधियों पे सरकार का। और जो है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि जब भी दलित के घर में हत्या होगी तो हम जो है कि सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या सरकारी नौकरी यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सरकार को जो है कि इस परिवार को जो है कम से कम 50 लाख का जो है कि आर्थिक सहयोग होना चाहिए और स्पीड ट्रायल के तहत जो है कि न्याय देने का काम करे सरकार। नहीं तो हम मानेंगे कि जो सुशासन की सरकार है वो कुशासन की सरकार है। हम लोग जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा हम परिवार के साथ डटे हुए हैं। अगर किसी तरीके से प्रशासन लापरवाही करता है तो सड़क जाम करने का काम किया जाएगा, उसकी जिम्मेदार जो है प्रशासन होगी। आप दूध लेके आ रहे थे तो देखे कि लड़की होने से आया, एक बैग ऐसे कैसे तैसे किया, दूरे से हम देखे तो देखे एक बैग ऐसे बार लिया, तो हम कहे कोची हुआ भाई, तो देखे कि लड़की है जर रहा है, बस इतने हम देखे, हम दूध लेके आ रहे। लड़की खुद क्यों सड़क पे आग लगा ली? अब की इतना हम नहीं जा रहे हैं सर, हम अब राही ना है, हम कुछ थोड़ी आती है कि हम वहाँ पर थे। क्या नाम है आपका? हमको तो नाम गायत्री देवी है। देखें यही वहाँ उधर से लड़की आई पेट्रोल लेकर, वो लड़का उसमें काम कर रहा था, ठीक ना, उसको बुलाया, वो नहीं आई, अपने से छीट कर माचिस बार लिए। परिजन तो कह रहे हैं कि लड़का लगा दिया है। लड़का नहीं लगाया, 100 पब्लिक देखा है यहाँ पे, पूछ लीजिए कोई से भी, 100 पब्लिक देखा है यहाँ पे, खुद माचिस बारी है। लड़का लगाता तो 100 पब्लिक था, उसको नहीं धर के मारता कि नहीं, उसको मारता ना, धर के लड़का लगाता था, 100 पब्लिक देखा था, उसको नहीं धर के मारता। लड़का कहाँ है? लड़का जेल में। उसके बाद क्या किया? उसके बाद लड़का क्या किया? लड़का उसके बाद क्या किया, बुताया उसको, फिर हॉस्पिटल में भेजा। वही ले गया था? नहीं, उसके मम्मी आई थी, वो लेके गई। क्या हुआ? पहले आदमी सब ले गया हॉस्पिटल, मैंने यहाँ आदमी था जब पानी से क्या देखे कि कूद रहा था, अपने सलाई बार के कूद रहा था, हम आ रहे थे उन्हें से था, वो सामने आया सलाई बार दिया। कि लड़का लड़की अपने बारा की, लड़का बारा, लड़की अपने बार क्या कूद रहा है, इन्हें से इन्हें कूदा, इन्हें से इन्हें कूदा, तो आदमी पानी भीगा तो बूटा तो ले गया तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रखा तो फिर अस्पताल गया, और लड़का तो उधर ही था, लड़का तो भीतर में मूर्ति बना रहा था। लड़का क्या कर रहा था? मूर्ति बनाता था, तो भीतर में था, बाहर से है नहीं था। तो खुद बोला कि लड़की उधर से आई, हम न्यूज देखे कि लड़की नानीगंज जा रहा है, तो नानीगंज जा रहा है तो वो लड़का के पास काहे गया, वहां से ऑटो भी मिलता है, वो पैदल का आया, वहाँ पेट्रोल मिलता है, दुलाचक में पूरा दुकान में पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल लेके खुद आया, मोमेंट बना के लड़का के पास आया कि नहीं, किसी पेट्रोल था? चिमनी थी, बोतल में पानी पीना, बिस्लरी बोतल में लेके आता, 1 लीटर वाला पेट्रोल आता है, उसमें आता है। जब हम न्यूज देखे कि लड़की नानी जा रहा था, अच्छा ठीक है लड़की नानी जा रहा था, तो ये खटाल में जाके क्यों जाके वहाँ पर लड़का को जबरदस्ती कर रहा है। जब लड़का को जबरदस्ती किया तो लड़का अपने आप गिल्टी फील किया कि हमको बेइज्जती लग रहा है, तो लड़की को कुछ बोला होगा, तो गुस्सा में आग वही पेट्रोल डाल के अपना लगा लिया आग। बस बात यही है। अब मान के चलिए, हम बाप माता के खिलाफ नहीं जा सकते, आप जबरदस्ती की जाएगी कि शादी कर लो, तो हम नहीं कर सकते बाप माता के खिलाफ। और जो कि लड़का के बाप माता खुद लड़की को उसके माँ बाप को हवाले किया कि अपना बेटी को संभालिए, अभी 20 साल लड़के है, लड़की है, शादी हो जाएगा। अरे कोई कभी की बात है? कम से कम तो 6 महीना 7 महीना पहले की बात है। तो लड़की के मतारी बोला कि नहीं शादी कर दो, लड़का के बाप बोला कि कहाँ से कर लेंगे, अभी लड़का छोटा है, 17 साल तो खाली झूठ मूठ गया, हमको लगा 14-15 साल के सब है, 14-15 साल का शादी हो जाएगा। और वो भी एक गांव में, और रिश्ता में कुछ नाना तो कोई दादा तो कोई परदादा तो कोई मामू, तो ये सब समझा के लड़की को हवाले कर दिया। दोनों का कास्ट अलग अलग है ना? हाँ अलग अलग है। और तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है न्यूज में कि जातिबाजी है, चमार है, तो कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ काहे नहीं देगा, मगर जो गलत रहेगा तब ना देगा साथ। अगर आप सही रहेगा तब काहे नहीं देगा साथ, पूरा दुनिया साथ देगा आपको। आप खुद गलत करवा रहे हैं आप अपने, अगर ठीक है आप उस समय, 1 मिनट सुनिए, उस समय आपको बेटी को जब पहुंचाएगा तो उस समय आपको दुनियादारी, जैसे कि आपको घर समाज में बोला कि अपना बेटी को शादी कर लीजिए, तो उस समय शादी कर देते, क्यों छूटा छोड़ दिए, काहे छोड़ दिए भाई,
काहे छोड़ दी, उसी समय शादी करा देते, 1-2 महीना के बाद शादी करा देते, साल भर छोड़ दिए। तो फिर लड़का तो गया था फुआ के यहाँ, तो उसका भाई रोशन का शादी था, तो लड़का आया 2-3 महीना पहले आया, तो फिर बात विचार करना चालू कर दिया। वो लड़का मोबाइल ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर लड़की के, तो लड़की के नंबर डाल दिया, तो दूसरा मोबाइल से पूरी रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको मोबाइल के ब्लैक लिस्ट से हटाइए, जब कुछ नहीं करेंगे। तो ये सब नहीं सुना, तो लड़की गुस्सा होके आई कि अगर नहीं बात मानेगा तो अभी काम कर ही देंगे। बस बात यही, आया बात विचार किया, लड़का को परेशान करने लगा, तो लड़का गुस्सा में बोल दिया कि हमको 4 गो में काहे बेइज्जती कर रहा है। तो वही कुछ लड़का बोला और रोड पर आया, पेट्रोल ले ली था, साल से ढकले था कि ओढ़नी से लगता साल था कि ओढ़नी था, ढकले था अपना लगा लिया। बस बात नहीं है। देखे थे सब चीज, तब देखे तो जी सब यहीं पे हम सब काम करते हैं, सब यहीं पे सब खेलते हैं, सब यही सब रहता है। कैसे देखे थे? देखे थे मूर्तिकार, जब उसमें मूर्ति जो बनाता है हेड मिस्त्री, देखे थे? हम तो देखते थे, हम ये सब जानवे नहीं करते कि क्या हुआ। जैसे अगर कहानी आप कोई लोग जो हाँ नहीं, जो मूर्तिकार है ना, जो मूर्ति की संगे बना रहा था लड़का, वो बेचारा काम कर रहा था, 200-300 रुपया मिल रहा था, 400 रुपया उसी के यहाँ काम। खुद बोला कि बता वो न कोई बात है न, बेचारे लड़की आया ऐसे कर लिया। लेकिन ओकरा छोड़ देते हल, आगे दूसरा कोई लगा दे तो ओकरा खुदे न छोड़ते, सब मारे लगते हल। तो वो जैसा हरकत लगता है सर यहाँ, तो सब मिलके पीट देता है। ऐसा बात नहीं है, अभी कोई फंसा देगा उसको कोई नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने दोनों में प्यार कैले था, का था ये बात तो अलग की है और बात है नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।